डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये प्रश्नावली आपका 6.5 है और ये 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को इस वीडियो लेक्चर में आप हल करना, सिद्ध करना सीखेंगे। क्या कह रहा कि आकृति 6.53 में, ये आकृति यहाँ पर जो बनी है, देखिए लिखा भी है 6.53 में ABD एक समकोण त्रिभुज है। यानी ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण ये समकोण है। यानी ये वाला कोण देख रहे हैं, ये वाला जो कोण है ये समकोण है, ठीक है। तथा AC लंब BD है, यानी AC जो है इस पे लंब है और यहाँ पर देखिए बना भी है। ये वाला भी कोण क्या है, 90 अंश का। लंब तभी होगा जब 90 अंश का बनेगा। दर्शाइए कि पहला पॉइंट है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD, और दूसरा पॉइंट है AC स्क्वायर BC इंटू DC, और तीसरा पॉइंट है AD स्क्वायर BD इंटू CD। इन तीन पॉइंट्स को आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है यानी सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आप कीजिए हल, और हल लिखने के बाद आप लिख दीजिए दिया है। क्या है, दिया है, ठीक है। अब दिया क्या है, दिया है कि आपका जो त्रिभुज है ABD ये समकोण त्रिभुज है। तो लिख देंगे त्रिभुज ABD एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये दिया है। तथा एक पॉइंट और दिया है इसमें, क्या दिया है, AC जो है AC लंब है BD पर, ठीक है। इतनी बातें आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना। तो यहां लिख दीजिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, तीन बातें आपको सिद्ध करना है। उन तीनों बातों को लिखेंगे। पहला है AB स्क्वायर इक्वल टू होगा BC इंटू BD, और दूसरा पॉइंट है AC स्क्वायर इक्वल टू होगा BC इंटू DC, और तीसरा पॉइंट है AD स्क्वायर इक्वल टू होगा BD इंटू CD, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट्स हैं। इन तीन पॉइंट्स को हम बारी बारी से सिद्ध करना सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे हम इनको सिद्ध करेंगे, ठीक। तो एक एक पॉइंट्स को हम एक बारी बारी से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट्स को सिद्ध करते हैं। पहला पॉइंट्स कैसे सिद्ध किया जाएगा, यानी इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर 1 को देखेंगे कैसे सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहां पर अब लिखेंगे अब, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे, मेन बातें आपको यहां पर समझना है। मैंने 3 त्रिभुज एक्स्ट्रा और बनाया हुआ है ताकि आपको बात आसानी से समझा सकूं, बता सकूं। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, ये आपका है ये BD, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABD है। यानी ये जो बड़ा त्रिभुज बना है ये है, और इसका ये कोण समकोण है, यानी 90 अंश का है, ठीक। इतनी बात आपको पता आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब इसमें जब ये लंब खींचा गया तो 2 त्रिभुज और बने, एक इधर बन रहा है ये वाला त्रिभुज और एक ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तो इस पहले वाले त्रिभुज का नाम मैं लिख दे रहा हूं। इस पहले वाले त्रिभुज का सपोज डेट नाम जो है वो है ACB। ACB मतलब ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, ACB, और इसका ये कोण समकोण है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक। 90 डिग्री क्यों बनेगा, क्योंकि ये लंब है, लंब होगा तो 90 डिग्री बनेगा। बिना लंब यदि 90 अंश का कोण नहीं बनता है तो वो लंब नहीं है। और ये जो वाला है इधर वाला त्रिभुज है, यानी यहां पर हमको लिख देना है DC। ये हमने इनका नामकरण कर दिया गया। यानी से जब नामकरण कर ले जाएंगे तो ये पॉइंट सिद्ध करना आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। तो इधर वाले त्रिभुज का नाम है, देखिए ACB, यानी ये वाला त्रिभुज, इधर वाला त्रिभुज, ठीक है। और उसके बाद इधर वाले त्रिभुज का नाम है DCA, यानी DCA, ये वाला त्रिभुज, इसका भी कोण 90 अंश है। यदि इधर 90 अंश होगा तो इधर भी 90 अंश होगा, और ये बड़ा वाला त्रिभुज है। अब हमें पहले पॉइंट्स को सिद्ध करने के लिए
पहले पॉइंट्स को सिद्ध करने के लिए हमें इस त्रिभुज में देखना है। कौन से त्रिभुज में? ACB, और बड़े वाले त्रिभुज में या DAB में। तो यहां पर अब लिखेंगे, अच्छा यहां पर एक बात आपको ध्यान रखना है, पर में 6.7 क्या कह रहा है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो उसके समकोण वाले शीर्ष से लंब खींचा जाए, तो जो लंब खींचने पे जो अलग दो त्रिभुज बनेंगे वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे, और साथ ही साथ वो बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे, साथ ही साथ वो बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे। ठीक है, तो यहां पर अब देखना है, अब जो है ये बातें हैं, अब हमको यहां पर क्या देखना, लिखना है त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB यहां पर लिखना है ACB समरूप त्रिभुज कौन सा होगा? बड़ा वाला त्रिभुज। बड़े वाले त्रिभुज का नाम है DAB। अच्छा ये दोनों समरूप कैसे होंगे? तो यहां पर लिखना है परमेय 6.7 से, परमेय 6.7 से, परमेय 6.7 कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा पे लंब डाला जाए या शीर्ष लंब खींचा जाए, तो जो त्रिभुज बनेंगे वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे और साथ ही साथ उस बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे। तो ये परमेय 6.7 कह रहा है। तो परमेय 6.7 के अनुसार ये दोनों परमेय ACB और DCA ये दोनों समरूप होंगे और ये बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहां पर लिख दिया। इस तरह से देखेंगे, मैंने यहां पर लिखा है त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DAB। ACB त्रिभुज ये वाला है, ये छोटा वाला त्रिभुज ACB आपका है, ये वाला त्रिभुज आपका ACB ये वाला है, और ये आपका है DAB। इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए, इन दोनों त्रिभुजों में देखा जाए तो AB और इसकी संगत भुजा ये होगा BD। ठीक है, AD संगत भुजा होगा BD, और यहां पर देखेंगे BC की संगत भुजा होगा AB। और आप जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इसी बात को हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे AB बटा BD, AB बटा BD बराबर होगा, AB बटा BD बराबर होगा किसके? AB बटा BD बराबर होगा, यहां पर देखेंगे AB बटा BD बराबर होगा किसके? किसके बराबर होगा? AB बटा BD बराबर होगा किसके? इसकी संगत भुजा ये BC बटे AB। तो यहां लिख देंगे BC बटे AB, BC बटे AB। ठीक है, अगर आप यहां कारण लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यदि दो त्रिभुज समरूप हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तथा उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इस आधार पर ये होगा। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, कैची गुणा, यानी इसका गुणा इसमें कर दे और इसका गुणा इसमें कर दे, तो ये हो जाएगा AB गुणे AB और बराबर ये हो जाएगा BC इंटू BD। ठीक है, AB गुणे AB बन जाएगा AB स्क्वायर और बराबर ये हो जाएगा BC इंटू BD। ठीक है, और ये हमको सिद्ध करना था और हम इसको सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना था, इस पॉइंट्स को, और इस पॉइंट्स को हमने सिद्ध कर दिया, बता दिया कि किस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे, और बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, इसको आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। अब ये देखिए पहला पॉइंट आपका सिद्ध हो गया, AB स्क्वायर BC इंटू BD, AB स्क्वायर BC इंटू BD। ठीक है, ये देखिए AB स्क्वायर BC इंटू BD। ठीक, अब देखेंगे, अब हमें यहां पर लिखना है पुनः, क्या करना है? लिखना है पुनः। पुनः अब हम किस त्रिभुज में देखेंगे? ध्यान से देखिएगा, अब हम किस त्रिभुज में देखेंगे? अब हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में। ठीक है, तो इसका नाम है ACB और इसका नाम है DCA। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ACB, त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज DCA। कैसे होगा? वही परमेय 6.7 से, परमेय 6.7 से दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे, और यदि दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। तो इनकी संगत भुजाएं लिखा जाए तो संगत भुजाएं देखिए क्या है, इनमें संगत भुजाएं देखिए, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं देखेंगे,
इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या है इसको देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका बी था, अब इनकी संगत भुजा देखिए, ये वाला BC संगत भुजा होगा AC। ठीक है, BC संगत भुजा AC, और यहां पर देखेंगे AC संगत भुजा होगा DC, AC संगत भुजा होगा DC, ये वाला इसके संगत भुजा होगा, और ये दो होगा, ये भी होगा, ये होगा DA के संगत भुजा। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा, हमें लिखना AC बटे DC, AC बटे DC, यानी इस भुजा को लिखेंगे। तो यहां हम लिख देंगे AC बटे DC, ये दोनों संगत भुजाएं हैं, बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, किसके बराबर होंगे, देखेंगे ध्यान से, BC बटे AC के, BC बटे AC के। तो यहां लिख देंगे BC बटे AC, यहां पर लिखेंगे BC बटे AC। ठीक है, इनका भी कैसे गुणा किया जाए, तो ये हो जाएगा AC गुणे AC, और बराबर इधर हो जाएगा BC गुणे DC। AC गुणे जब AC करेंगे तो बन जाएगा AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा BC इंटू DC, यानी इस गुणे के स्थान पर आप डॉट का निशान बना सकते हैं, इसका मतलब भी गुणा ही होता है। तो ये आपका आ गया दूसरा पॉइंट्स। ठीक है, देखिए आपने दूसरे पॉइंट्स को भी सिद्ध कर दिया। दूसरा पॉइंट यही था, AC स्क्वायर इंटू BC इंटू DC, यहाँ देखिए AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, ये दूसरा पॉइंट्स, ये दूसरा पॉइंट्स भी आपने सिद्ध कर दिया, यानी आपने दूसरा पॉइंट्स को भी सिद्ध करके ला चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट्स की। तीसरे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, जब हम तीसरे पॉइंट को करेंगे तो हम इसमें देखेंगे, ध्यान से समझिएगा, मैं इनको एक बार हटा दे रहा हूं ताकि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है, अब हम जब तीसरे पॉइंट को सिद्ध करेंगे तो इस त्रिभुज में देखेंगे, किस त्रिभुज में, DCA में और DBA में। तो DCA में और DAB में देखेंगे, DCA और DAB में देखेंगे, DCA और DAB में देखेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज, पुनः यहां पर देखेंगे, इस साइड में लिख दे रहा हूं। ठीक है, राइट साइड में आप देखेंगे, यहां लिखेंगे पुनः, पुनः त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज DAB, ये भी इसी 6 पर में 6.7 के कारण क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ये दोनों त्रिभुज की बात हो रही है, तो इनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, समानुपाती। संगत भुजा इसमें कौन है, देखो इसका AD की संगत भुजा है, यहां पर देखेंगे AD की जो संगत भुजा है, यहां पर देखेंगे AD की, यानी AD ये जो संगत भुजा है इसका ये होगा, CD होगा, AD का CD होगा, और यहां देखेंगे ये वाला जो है, जो BD की संगत भुजा होगी वो AD होगी, BD की संगत भुजा AD होगी, BD की संगत भुजा AD होगी। ठीक है, BD की संगत भुजा AD होगी, और CD की संगत भुजा ध्यान समझिएगा, CD की संगत भुजा AD होगी। तो यहां पर हमें पहले क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा, हमको लिखना AD बटे CD, AD बटे CD, पहला पॉइंट से लिख दे रहे हैं, AD बटे CD बराबर होगा, किसके बराबर होगा, देखो AD ये वाला है, ये वाला भुजा AD है और ये वाला CD है। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात का लिख दिया गया। अब दूसरा पॉइंट्स लिखना है, दूसरा पॉइंट्स हमें क्या लिखना है, BD जो होगा, BD जो होगा BD बटे क्या होगा, AD, BD बटे AD, तो यहाँ लिख देंगे BD बटे AD। तो देखा जाए क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा AD बटे BD, तो यहाँ लिखना हमें BD बटे AD। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा AD गुणे AD, और बराबर यहाँ हो जाएगा BD इंटू CD। तो AD गुणे AD करेंगे तो हो जाएगा AD स्क्वायर, और ये हो जाएगा BD इंटू CD। ठीक है, तो इस फ्रेंड्स इस प्रकार से आपने तीसरे पॉइंट्स को भी सिद्ध कर दिया है, तीसरे पॉइंट्स को भी आपने आसानी से ला दिया है। ठीक है, तो बहुत इजी है, बहुत ही आसान है सिद्ध करना, बस थोड़ा सा आपको समझना है। तीसरा पॉइंट्स क्या है, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, देखिए यहां भी वही है, AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, ये देखिए आ चुका है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप आसानी से सरल कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया।